नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल डीके लव में। अगर तुमने ये 5 बातें अपना ले, तुम खुद इतने मजबूत बन जाओगे कि लोग तुम्हें खोने से डरने लगेंगे। स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म एक ऐसी दार्शनिक सोच है जिसने हजारों सालों से लोगों को मानसिक मजबूती, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्मनियंत्रण सिखाया है। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस जैसे महान लोगों ने इसे जिया, और यही वजह है कि आज भी ये आधुनिक रिश्तों, जीवन और संघर्षों में बेहद उपयोगी है। कई बार जब कोई रिश्ता टूटता है या हम किसी को खो देते हैं तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, खुद को गलत समझने लगते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म कुछ और ही कहता है। अपने अंदर इतना मूल्य पैदा करो कि कोई भी तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस करे। आइए समझते हैं कि स्टोइसिज्म की वो 5 बातें क्या हैं जो आपके व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना सकती हैं कि लोग आपकी ओर खींचे बिना रह ही ना सकें। पहला, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। अपना ध्यान सिर्फ उस पर लगाओ जो आपके नियंत्रण में है। स्टोइसिज्म की नींव इसी एक सिद्धांत पर टिकी है। जिस पर तुम्हारा नियंत्रण है उसी पर फोकस करो, बाकी पर समय और दिल दोनों बर्बाद मत करो। रिश्तों में सबसे बड़ी गलतियां हम तब करते हैं जब हम इन पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। कोई हमें कितना प्यार करे, कोई हमारे साथ रहे या छोड़ दे, कोई कैसे बर्ताव करे, कोई हमें याद करे या नहीं, ये सारी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। लेकिन हम किस पर नियंत्रण रख सकते हैं? हमारी प्रतिक्रिया, हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार, हमारी ग्रोथ, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप उन चीजों पर ऊर्जा लगाना बंद कर देते हैं जो आपके बस में ही नहीं है, तब आप स्वाभाविक रूप से शांत, स्थिर और समझदार लगने लगते हैं। और यही एक इंसान की सबसे बड़ी आकर्षक खूबी है। दूसरा, इमोशनल मास्टरी। अपनी भावनाओं के मालिक बनो, गुलाम नहीं। अक्सर ब्रेकअप या झगड़े के बाद लोग रोते हुए कॉल करते हैं, 10-10 मैसेज भेजते हैं, अपना दर्द सामने वाले पर लाद देते हैं, खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता वो खुद को खो देता है। इमोशनल मास्टरी का मतलब ये नहीं है कि आप भावनाएं महसूस नहीं करेंगे। इसका मतलब है भावनाओं को आपके फैसले नियंत्रित नहीं करने देना। जब आप गुस्सा, तकलीफ या अकेलापन महसूस करते हैं लेकिन फिर भी डिगते नहीं, टूटते नहीं, तब सामने वाला आपको एक बिल्कुल नए रूप में देखने लगता है, परिपक्व, स्थिर और मजबूत। कल्पना कीजिए, कोई आपको छोड़कर चला गया और आप टूटने की बजाय अपने काम, स्वास्थ्य, शांति और सुधार पर ध्यान दे रहे हैं। ये बात सामने वाले पर बहुत गहरा असर डालती है। लोग इमोशनल स्टेबिलिटी की ओर खींचते हैं और इससे आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। तीसरा, डिटैचमेंट विद लव। प्यार रखो लेकिन डिपेंडेंसी मत रखो। स्टोइक्स कहते हैं कि दुनिया की हर चीज अस्थायी है। लोग, रिश्ते, भावनाएं, हालात। इस अस्थायीपन को समझना डिटैचमेंट कहलाता है। डिटैचमेंट का यह मतलब नहीं कि आप कोल्ड या इमोशनलेस बन जाएं। इसका मतलब है, मैं तुम्हें प्यार करता हूं लेकिन मेरे जीवन का आधार केवल तुम नहीं हो। यही सोच एक व्यक्ति को आकर्षक बनाती है, क्योंकि जिन लोगों के पास खुद का जीवन, लक्ष्य और पहचान होती है, लोग उन्हीं की ओर खींचते हैं। जब आप इमोशनली फ्री हो जाते हैं तब आप क्लिंगी नहीं रहते, इनसिक्योर नहीं रहते, ओवरथिंकिंग नहीं करते, खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, और इस जगह से जो वाइब्रेशन निकलती है वो सामने वाले को महसूस होती है। चौथा, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड बाउंड्रीज। खुद की इज्जत करो, दुनिया भी करेगी। स्टोइसिज्म कहता है, तुम दुनिया को सिखाते हो कि वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। अगर आप बार बार अपमान सहते हैं, इग्नोर होने पर भी पीछे भागते हैं, गलत व्यवहार को नॉर्मल मान लेते हैं, खुद को कम वैल्यू देते हैं, तो दुनिया भी आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेगी। लेकिन जब आप खुद को इंपॉर्टेंस देते हैं, बाउंड्रीज सेट करते हैं, ना कहना सीखते हैं, गलत चीजों से दूर रहते हैं, सम्मान की अपेक्षा करते हैं, तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। कई बार लोग तब रियलाइज करते हैं कि उन्हें किसे खो दिया, जब वो व्यक्ति खुद की कद्र करना शुरू कर देता है। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्टिंग व्यक्ति रियर होता है, चुंबकीय होता है और सबसे बढ़कर सुरक्षित और स्थिर लगता है। पांचवा, फोकस ऑन ग्रोथ।
खुद को इतना बेहतर बनाओ कि लोग खुद रुक कर देखें। स्टोइसिज्म का अंतिम और सबसे क्रूशल प्रिंसिपल, खुद पर फोकस करो, दूसरों को इंप्रेस करने पर नहीं। जब आप ब्रेकअप या रिजेक्शन के बाद टूटने की बजाय अपने आप को ग्रो करने का फैसला करते हैं, तब आप अपनी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। ग्रोथ में शामिल है फिजिकल फिटनेस, स्किल डेवलपमेंट, करियर इंप्रूवमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मेंटल क्लियरिटी, गुड लाइफस्टाइल, स्पिरिचुअल या इमोशनल स्टेबिलिटी। जब आप ग्रो करते हैं तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ती है, आपकी एनर्जी पावरफुल होती है, आपकी पर्सनालिटी आकर्षित करने लगती है, आप इमोशनली स्टेबल होते हैं। और यही वो चीजें हैं जो किसी भी इंसान को वापस सोचने पर मजबूर कर देती हैं। लोग उसी के पास लौटना चाहते हैं जो खुद में पूरा हो, जो इनकम्प्लीट हो, उस पर कोई डिपेंड नहीं रहना चाहता। स्टोइसिज्म का असली असर, व्हाई पीपल कम बैक। जब आप ये 5 बातें अपनाते हैं, आप दूसरों का पीछा करना बंद कर देते हैं, आप डरना और रोना बंद कर देते हैं, आप खुद के लिए खड़े होना शुरू कर देते हैं, आप स्टेबल और पीसफुल बन जाते हैं। तब सामने वाला ये महसूस करता है कि आपने खुद को बेहतर बना लिया है, आप इमोशनली मैच्योर हो गए हैं, आप नीडी नहीं रहे, आपकी वैल्यू पहले से ज्यादा हो गई। और यही वजह है कि कई बार लोग वापस आते हैं या कम से कम आपको छोड़कर जाने का अफसोस जरूर करते हैं, लेकिन उस समय आप इतने मैच्योर हो चुके होते हैं कि आप फैसला अपने सम्मान और शांति के आधार पर लेते हैं, किसी इमोशनल कमजोरी पर नहीं।